नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लता शब्द रूप। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था आपको बालक शब्द रूप। बालक शब्द रूप में हमने आपको ट्रिक बताया था। लता शब्द रूप में भी हम आपको ट्रिक बताएंगे, आपको रटने के लिए नहीं कहेंगे और आसान से आसान भाषा में समझाएंगे, इसका हिंदी अर्थ भी बतलाएंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लता शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग क्यों लिखा है, क्या होता है। लता यानी कि एक नाम है लता, जिसका शब्द रूप हम पढ़ने वाले हैं और यह आकारांत है। आकारांत किसे कहते हैं? जिसके अंत में आ की मात्रा लगा हो उसे आकारांत कहते हैं। जैसे लता, तो लता हम लिखते हैं तो अंत में आ की मात्रा है लता। सीता लिखते हैं लास्ट में सीता लिखते हैं लास्ट में ता है, आ की मात्रा है। तो ऐसे शब्द जिसके अंत में आ की मात्रा आता है उसे आकारांत कहते हैं और स्त्रीलिंग मतलब जो स्त्री जाति का बोध कराता है। तो आज हम लता शब्द रूप पढ़ने वाले हैं जो आकारांत है और स्त्रीलिंग है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल लता शब्द रूप लिख लिया है और इसको हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ा जाता है वो भी समझाएंगे, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है वो भी समझाएंगे और साथ ही साथ क्या ट्रिक छुपा है इसके अंदर वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि कैसे इसको पढ़ा जाए सही तरीके से। तो इस तरफ हमने कॉलम बनाया है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, सॉरी यहाँ पे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन 8 प्रकार के विभक्ति होते हैं संस्कृत में और वही संस्कृत की विभक्ति यहाँ पे हमने लिखे हैं। विभक्ति को हिंदी में कारक कहते हैं। पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे ऐसे, लताः लते लताः, लताम लते लताः, लत्या लताभ्याम लताभि, लताय लताभ्याम लताभ्यः, लतायः लताभ्याम लताभ्यः, लतायः लत्यो लतानाम, लतायाम लत्यो लतासु, हेलते हेलते हेलता। ये सिंपल सा तरीका हुआ पढ़ने और रटने का, क्योंकि रट रट के तो आप बहुत थक गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का राज क्या होता है। तो ऐसे हम इसको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैंने क्या कहा आपको कि आपको रटना नहीं, आपको समझना है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक क्या है, देखिए जब हम लता शब्द रूप बना रहे हैं तो पहले आप गौर से देखिए कि लता शब्द रूप में क्या कुछ लास्ट में सूत्र ऐड है। सूत्र जो है इसके अंत में क्या लगा हुआ है, तो बस वही आप पहचान लेंगे, आपको बनाने आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हम देखते हैं। मैं आपको एक वचन, उसके बाद द्विवचन, उसके बाद बहुवचन ऐसे करके बताऊंगा। यानी इसका एक वचन का पूरा समझ लेंगे, फिर द्विवचन का पूरा समझेंगे और उसके बाद बहुवचन का पूरा समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक वचन की, जिसमें लता है प्रथमा विभक्ति। लता में क्या छुपा हुआ है? देखिए यहाँ लता जहां विसर्ग नहीं है यहाँ विसर्ग दिया है, यानी कि इसमें आह की मात्रा छुपा हुआ, ऐसे ऐसे छुपा हुआ, या कह सकते हैं कि आह की मात्रा छुपा हुआ। आह की ठीक रहेगा, आह की मात्रा छुपा हुआ, यानी कि जो विसर्ग है वो छुपा हुआ है। इसमें क्या छुपा है? हलंत म छुपा हुआ है, हलंत म। इसमें या लगा हुआ है, ऐसे या। इसमें ये लगा हुआ है, ये। इसमें याह लगा हुआ है इस प्रकार से, और इसमें याह भी लगा हुआ है इसमें भी। देखिए क्या मैं कह रहा हूं, जो अंत में क्या सूत्र छुपा है उसको पहचानिए। इसमें आह की मात्रा लगा है, इसमें हलंत म है, इसमें या है, यह है, याह है और इसमें याम है, याम, ऐसे। और यहाँ पे हे लते, यानी कि इसमें ए की मात्रा लगा हुआ है। तो ये है इसके पीछे का सूत्र। इसी सूत्र को समझकर आप इसको आसान तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखिए इसके पीछे का सूत्र तो हम निकाल लिए। अब इसमें से आप चाहे तो कोई ट्रिक बना सकते हैं आसान भाषा में याद करने के लिए। इसको आसान भाषा में याद करने के लिए एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे मैंने बहुत पहले बनाया था ट्रिक। आपको मैं बतलाता हूं, अगर आपको पसंद आए तो मुझे जरूर बताइएगा। तो हमने ट्रिक बताया आ म, या, याम, है। अब इसको हमने एक कहानी के माध्यम से ऐसे बताया था कि मान लीजिए एक लड़का है, छोटा सा बच्चा है और उसको जो है ना सवई खाने का मन है, आम खाने का मन है। तो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मुझे सवई चाहिए, मुझे आम चाहिए। ऐसे मैं बता दूं, आम और सवई जो है वो राम जतरा के दिन खाते हैं। हमारे यहाँ एक त्योहार होता है राम जतरा। आपके यहाँ होता है नहीं, मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ होता है, जहाँ पे आम और सवई जो है घर पे बनता है। तो उस बच्चे को खाने का मन है आम और सवई। तो उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी उसके पापा से कहते हैं कि आइएगा तो आम या सवई लेते आइएगा। यानी कि उसके पापा ड्यूटी पे गए हैं, काम करने गए हैं। तो उसकी मम्मी उसके पापा से कहते हैं कि आइएगा, ए जी आइएगा ना
त बबुआ कह रहा है कि आम खाइला, तो आम और सेवई लेते आइएगा। तो बस वही है आम या यय को हम सवई कर दिए। तो आम इन दोनों को मिला के कर दिए आम, आम, और या यय को कर दिए सवय, सवय, ऐसे। तो आइएगा तो आम या सवय लेते आइएगा। और जब लेकर आते हैं उसके पापा, जब बनता है खाता है, तो फिर जो छोटा सा बच्चा है वो कहता है या यमी है। याम को हमने कर दिया यमी, तो यमी है। जो यहाँ पे हे है, इसका जो हे है हमने यहाँ पे लाया है। तो ऐसे हमने एक ट्रिक बनाया, सिंपल सा ट्रिक है, आप कहानी के माध्यम से समझना है। पर आप चाहें तो इसका कोई भी और ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो ये है कि आपको अंत में जो भी सूत्र लगा है इसको याद करना है। चाहे आप ट्रिक से याद करें, चाहे जैसे भी याद करें, बस इसी को याद कर लीजिए। अह हलंत म या याम ए। इसको आप 10 बार रटेंगे, याद हो जाएगा। बस आपको सूत्र याद करना है, पूरा शब्द रूप याद नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप एक वचन के पूरे मैटर को, पूरे शब्द को याद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं द्विवचन की। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसके अंत में क्या सूत्र लगा है ये भी पहचान लेते हैं। लते, यानी कि इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें लगा है ए की मात्रा, इसमें लगा है ए की मात्रा, यहाँ भी ए की मात्रा लगा है। यहाँ पे लताभ्याम यानी कि भ्याम लगा हुआ है, भ्याम, भ्याम, भ्याम और भ्याम। ये तीनों सेम होता है। हमने बालक सदरूप में भी बताया था कि ये तीनों सेम होता है, इसलिए हम बताए थे 2-3-2 फॉर्मूला। इसको हमने 2-3-2 फॉर्मूला भी कहा था पिछले वीडियो में। ऐसे यहाँ पे हे है, या कह सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला होता है वो फर्स्ट वाला ही होता है सेम, बस यहाँ पे हे लगा दिया जाता है। तो आओ कैसे पढ़ेंगे इसको? पढ़ेंगे ए भ्याम 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 यो यो। अब इसको हम ट्रिक बनाए थे। क्या बनाए थे ट्रिक? उसमें बालक सूत्र में बताए थे कि आओ भैया यो यो करते हैं। इसमें क्या बोलेंगे? ए भैया यो यो करते हैं। यानी कि ए जो दो बार ए दिख रहा है आपको, ये आप समझिए ए, और भ्याम को समझिए भैया, भैया, भ्याम को आप समझिए भैया, और यो यो तो आपको दिख ही रहा है, यो यो करते हैं। तो बस इस तरीके से आप इसको सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, ए भैया यो यो करते हैं, ठीक है। और नहीं तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, तो सिंपल इसका सूत्र याद रखिए। इन दोनों में ए लगा हुआ है, यहाँ भ्याम 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 लगा है, यो लगा हुआ है, और जो लास्ट वाला होता है वो फर्स्ट वाला ही होता है। तो इस प्रकार से आप द्विवचन याद कर सकते हैं आसान तरीके से। अब बात कर लेते हैं बहुवचन। इसके पीछे क्या ट्रिक है? तो मैंने आपको सिखला दिया है, अब आप खुद से भी इसके अंत में जो सूत्र लगा है उसको निकाल सकते हैं। फिर भी मैं निकाल देता हूं। तो यहाँ क्या लगा हुआ? अह लगा हुआ है, यहाँ भी अह और यहाँ भी अह, ऐसे। यहाँ लगा है भी, और यहाँ लगा है भ्याह, भ्याह, ऐसे। यहाँ हो जाएगा नाम, और यहाँ हो जाएगा सु, ऐसे। बाकी लास्ट में जो होता है वो फर्स्ट वाला ही होता है, बस हे लगा दिया जाता है शुरू फर्स्ट में। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? आह आह भी भ्याह भ्याह नाम सु। आप इसको चाहे तो अपने मन चाहे तरीके से एक ट्रिक भी बना सकते हैं। तो ये ट्रिक आप खुद बनाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं भी सीखूं आप मतलब क्या बनाते हैं इसका ट्रिक। तो इस प्रकार से हमने आपको इसके पीछे छुपा हुआ जो भी इसके पीछे छुपा हुआ सूत्र है उसको मैंने आपको सामने लाकर धर दिया है। इस सूत्र को याद करके आप किसी भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप बना सकते हैं। अब आप चाहेंगे कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, तो करके दिखाऊंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम एक शब्द को उठाते हैं और बनाकर देखते हैं कि क्या हम जो भी बना रहे हैं या सूत्र जो जान रहे हैं उसको सब हम कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, इसी प्रकार सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप लता जैसा ही चलता है। जैसे लता के जैसा ही रूप चलता है। जैसे में कौन कौन हो जाता है? गीता, रमा, गंगा, उमा, यमुना, कन्या, सुधा, बालिका इत्यादि। तो इस प्रकार से जितने भी शब्द हैं आकारांत स्त्रीलिंग, उसका रूप लता जैसा ही चलता है। एक शब्द है रमा। रमा शब्द रूप बहुत ही ज्यादा चर्चित होता है और बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम रमा शब्द को बनाना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि लता शब्द रूप को मिटा देता हूं। लता शब्द रूप को मिटा देता हूं। ऐसे मैं लता मिटा दूं क्या?
नहीं, मिटाना उचित नहीं होगा, तो मैं बगल में बनाकर दिखाता हूं आपको। मिटा दूंगा तो फिर सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। ऐसे मैं बगल में बनाकर आपको दिखा देता हूं कैसे बनाया जा सकता है। मैं इस ट्रिक को मैंने मिटा दिया, ओह सॉरी, मुझे मिटाना नहीं था। फिर से लिखता हूँ, यहाँ आह लगा हुआ है, यहाँ भी आह लगा हुआ है, और यहाँ लगा हुआ है भी, बाकी यहाँ भया है और यहाँ भया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं शब्द रूप बना रहा हूं लता जैसा ही। मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, मुझे बस सूत्र पता है और सूत्र के सहारे हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। तो मैं रमा शब्द रूप बना रहा हूं, रमा शब्द रूप। यहाँ लिखेंगे रमा, और क्या कहता है विसर्ग लगाने, विसर्ग लगा दिए। यहाँ पर लिखेंगे हम रमा, और क्या कहता है हलंत माँ लगाए तो हलंत माँ लगा लीजिए। यहाँ फिर से लिखेंगे रमा, और क्या कहता है या लगाने तो या लगा लिए। उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे रमा, और क्या कहता है, क्या कहता है यह लगाने तो यह लगा लिए ऐसे। उसी प्रकार से यहाँ है या, तो रमा, रमा और या ऐसे। यहाँ भी रमा पहले लिख लेंगे, रमा और या ऐसे। यहाँ भी रमा पहले लिख लेंगे और याम लगा लेंगे ऐसे, देखा आपने। और यहाँ क्या करेंगे, हे लते है, तो यहाँ हम हे पहले लिखेंगे, हे और उसके बाद रमे, क्योंकि एक ही मात्रा लगाना है तो रमे। अब पढ़ लेते हैं क्या इसकी की जैसा हम सेम टू सेम बना। हाँ बना, लता रमा, लताम रमाम, लत्या रमाया, लता सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, लता आ की मात्रा हट गया है तो यहाँ भी आ की मात्रा हटा देंगे, तो लत्या रम्या, लताये रमाये, लताया रमाया, लताया रमाया, लतायाम रमायाम, हे लते हे रमे। देखा आपने एकदम कितना सेम सेम हमने बना लिया, और वो भी हमको याद नहीं करना पड़ा। हमने इसको रटा नहीं है, हमने बस ट्रिक समझा है, इसके पीछे का सूत्र समझा है। तो आप भी सूत्र समझकर इसको आसान तरीके से सीख सकते हैं और किसी भी शब्द जो आकारांत है उसको बना सकते हैं, है ना बढ़िया ट्रिक। आइए हम देख लेते हैं द्विवचन का भी कैसे बनाएंगे। तो यहां पर लिखा है लते, तो हम क्या करेंगे रमे कर लेंगे। यहां भी लते है तो रमे कर लेंगे। यहाँ लताभ्याम तो क्या हो जाएगा रमाभ्याम, तो मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं रमाभ्याम ऐसे, ठीक है समझ गया आपने। लताभ्याम तो रमाभ्याम, यहाँ भी रमाभ्याम, रमाभ्याम, और यहाँ भी क्या हो जाएगा रमाभ्याम, क्योंकि तीनों सेम होता है ऐसे। उसके बाद फिर लतियो, तो यहाँ जाएगा रमयो, रमयो। यहाँ पे लतियो तो हो जाएगा रमयो, क्योंकि यहाँ पे योह लगाते हैं। यहाँ हे लते हैं तो यहाँ हो जाएगा हे रमे, हे रमे। एक ही मात्रा हम लिख देते हैं, यहाँ पे एक ही मात्रा जो है ऐड होता है, एक ही मात्रा ऐड होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया बना लिया। कैसे पढ़ेंगे, लते तो रमे लते, रमे लताभ्याम रमाभ्याम, लताभ्याम रमाभ्याम, लताभ्याम रमाभ्याम, लतियो रमियो, लतियो रमियो, हे लते हे रमे। तो क्या आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है, क्या आपको बनाने में कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने ट्रिक समझा, इसके पीछे का सूत्र समझा। अगर आप रटने पर रहेंगे तो फिर आपको दिमाग चौकड़ी आ जाएगा और आप जो है गोल मटोल हो जाएंगे, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो बस इसके पीछे का ट्रिक समझिए, ट्रिक समझेंगे जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ लेते हैं और बहुवचन भी बना के देखते हैं। लता है तो यहाँ हो जाएगा रमा, क्या करेंगे आह की मात्रा ऐड कर लेंगे। यहाँ भी रमा करेंगे और आ की मात्रा विसर्ग ऐड कर लेंगे। यहाँ रमा करेंगे और जो भी है उसके अंत में ऐड कर लेंगे, हो जाएगा रमा भी। यहाँ भी रमा करेंगे और जो भया है उसको हम ऐसे ऐड कर लेंगे, रमा भया। यहाँ भी रमा भया ऐसे। यहाँ हो जाएगा रमा नाम, रमा नाम, क्योंकि नाम है तो रमा नाम ऐसे। यहाँ भी रमासु हो जाएगा, रमासु। और इसमें क्या पता है, इसमें आह की मात्रा ऐड करना है। मैं लिख देता हूं ऐसे, आह की मात्रा ऐड करना है। और पहले हे तो लगाते ही हैं, तो बनेगा हे रमा। इस प्रकार से बनकर तैयार है। तो आई होप आपने सीख गया, आप सीख चुके हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो। मैं थोड़ा इसको अलग कर दूं ताकि आपको समझने और देखने में दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मैं बताऊंगा इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं लता शब्द रूप का हिंदी अर्थ क्या होता है।
तो हिंदी अर्थ इसका सीखने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है रमा, गंगा, यमुना, उमा, यमुना, कन्या, सुधा, बालिका, सबका रूप लता के जैसा ही चलेगा। जैसे मैंने अभी आपको रमा का बनाकर दिखाया, उसी प्रकार से आप घर पर ट्राई कीजिएगा, गंगा का ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है, गंगा का ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, आइए हिंदी अर्थ जान लेते हैं। हिंदी अर्थ सीखने पहले हमको समझना पड़ेगा विभक्ति। यह है विभक्ति। संस्कृत में 8 विभक्ति होते हैं और विभक्ति का ही हिंदी होता है कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह अगर आपने कर्ता पढ़ा होगा, कारक पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पे पर संबोधन हे हो अजियो हो। तो ये जो है आपको याद करना पड़ेगा। मुझे याद है तो मैंने आपको बताया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह जो है शॉर्टकट में फटाफट लिख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति जिसको कर्ता कारक कहते हैं, प्रथमा विभक्ति ही कर्ता कारक होता है और इसका चिन्ह होता है ने। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखता हूँ ने। उसके बाद फिर कर्ता, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो यहाँ मैं लिखता हूँ को, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से। यहाँ हो जाता है के लिए, ऐसे के लिए। पंचमी का होता है से और षष्ठी का होता है का या के, का या के, ऐसे। और सप्तमी का होता है में या पै या पर, और संबोधन का होता है। तो ये हमने इसका कारक चिन्ह लिखा इसलिए है ताकि आपको हिंदी अर्थ बतलाने और समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हिंदी करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं प्रथमा का चिन्ह क्या है, ने है। तो इसका मतलब है कि लता है तो हो जाएगा लता ने। और हम देख रहे हैं ऊपर एक वचन है, यानी कि एक संख्या का पद होगा, तो हम लता ने लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक लता ने। देखिए दोनों का मतलब एक ही है, एक लता कहे या लता कहे, एक ही संख्या का बोध हो रहा है, पर आगे जो है कुछ अलग हो सकता है। उसी के बाद द्वितीय विभक्ति क्या है, को है, तो यहाँ हो जाएगा एक लता को। इस प्रकार से हम इसका हिंदी अर्थ निकाल लेते हैं, है ना आसान। यहाँ तृतीय विभक्ति ने है, तो इसका हिंदी हो जाएगा एक लता ने, ऐसे। चतुर्थी विभक्ति होता है के लिए, तो यहाँ हो जाएगा हिंदी अर्थ एक लता के लिए, एक लता के लिए, ऐसे। नेक्स्ट है पंचमी विभक्ति से, तो हो जाएगा एक लता से। उसके बाद षष्ठी होता है काके की, तो हम एक ही यूज करेंगे, तो हो जाएगा एक लता का कर सकते हैं या की कर सकते हैं, एक लता की। पंचमी में होता है, तो हो जाएगा एक लता में। और यहाँ पे हे है, तो हो जाएगा हे लता। और यहाँ पर एक लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने हे लता सिर्फ लिखा। तो इस प्रकार से हमने इसका हिंदी अर्थ निकाला, एक वचन का हिंदी अर्थ निकाला है। अब बात करते हैं द्विवचन का और बहुवचन का। देखिए अब सब कुछ तो मैं आपको करके दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि सब कुछ जो है टीचर रास्ता दिखलाता है, आपको एकदम पहुंचा नहीं देगा मंजिल तक। आपको मैंने रास्ता दिखलाया कि आपको इस रास्ते पे चलना है, अब चलना आपका काम है, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं इसका बस 2 बता देता हूं, एक इसका हिंदी क्या होगा, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे इसको देख करके। तो द्विवचन में कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर चिन्ह प्रथमा का है ने, तो हम लिखेंगे, यहाँ द्विवचन है ना, 2 संख्या का होगा, तो लिखेंगे दो लताओं ने, दो लताओं ने। उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा दो लताओं को, दो लताओं से। अच्छा मैंने यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए यहाँ पर मैंने गलत किया है, यहाँ पर मैंने गलत किया है, गलती से मैंने यहाँ पर ने लिख दिया, होना चाहिए था से। और यहाँ भी हो जाएगा क्या, से हो जाएगा। सॉरी, मुझसे गलती होता है, सबसे गलती होता है, तो मैंने अपनी गलती सुधारा। तो यहाँ पे से होता है एक लता से। उसी प्रकार से यहाँ भी एक लता दो लताओं से हो जाएगा। अब बहुवचन की बात करते हैं, बहुवचन में क्या होगा, तो बहुत वचन मतलब बहुत सारे संख्या। तो यहाँ हम कहते हैं बहुत सारे लताओं से, या केवल कह सकते हैं लताओं से। तो मैं यहाँ पर केवल लिखता हूं लताओं से, लताओं ने क्यों लिखा, क्योंकि कर्ता ने यानी प्रथम व्यक्ति है, तो ने। यहाँ पे बहुत सारे लताओं ने भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, पर अच्छा नहीं लगेगा, तो लताओं ने। तो इस प्रकार से आप इसका हिंदी अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उतारिएगा। लेकिन इसके पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए वीडियो को
और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके दोस्त मित्र भाई बहन जो ही पढ़ रहे हैं उसके काम का चीज है तो प्लीज शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। मेरा लक्ष्य है कि मैं बहुत जल्द से जल्द 50K यानी 50,000 सब्सक्राइबर गेन करूं और ये हो सकता है केवल आपके सपोर्ट से, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो बस इसी तरह मैं भी आपको नए नए वीडियो लाकर दे रहा हूं और आप भी सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।